गरीब के घर गोभी वर्सेस समीर, बहू के घर पनीर पराठे। पापा आ गए, पापा आ गए। ये पापा आ गए। मम्मी पापा तो बारिश में भीगे हैं, आपने हमें भीगने क्यों नहीं दिया? चुप करो तुम दोनों, इतनी तेज बारिश हो रही है, बीमार पड़ गए तो सारा नहाना निकल जाएगा। पापा तो काम पर से आए हैं इसीलिए भीग गए हैं। तब माधव अपने कपड़े बदल कर आता है, परिवार के साथ सूखी रोटी खाता है, लेकिन तभी बारिश का पानी झोपड़ी से टपकने लगता है। माँ देखो ना, बारिश का पानी फिर से टपकने लग गया घर में। अब हमको फिर से भीग कर सोना पड़ेगा क्या? हे भगवान, बस इसी की कमी थी। अब बारिश का पानी घर में भी आने लगेगा, घर का सामान भीगेगा और मैं इसी में ही लग जाऊंगी। बच्चों तुम खाना खाओ, मैं अभी बर्तन रख कर आती हूँ। सुमन उठकर खाली बर्तन उस जगह लगा देती है जहाँ छत की टपकन आती है। मम्मी ये दाल भुजिया अच्छी नहीं लग रही है, कभी आप पकौड़े बना दिया करो ना, या फिर मैगी। हमने कब से अच्छा खाना नहीं खाया। गुंजन बेटा, जब पापा पर पैसे आ जाएंगे तो पापा खुद तुम्हारे लिए अच्छा खाना ले आएंगे, ठीक है? दिन गुजरते हैं। मानसून की मूसलाधार बारिश गांव में जैसे बाढ़ लाकर ही रहेगी। रोज तेज बारिश होती है और रात को धीमी धीमी होने लगती है। इसी में ही तेज आंधी तूफान चलता है, जिससे कभी कभी उनकी झोपड़ी भी टूटने को होती है। मम्मी कहीं ये झोपड़ी टूट तो नहीं जाएगी? मम्मी मुझे डर लग रहा है। मम्मी कहीं हम इस झोपड़ी के नीचे दब तो नहीं जाएंगे? कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, मम्मी दादी है ना। हाँ बच्चों, तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना, तो डरते क्यों हो? जोर से आसमान में बिजली कड़कती है और बच्चे माँ दादी को जोर से पकड़ लेते हैं। तब वो दोनों बच्चों को सहानुभूति देती है। 2 घंटे बाद बारिश कम हो जाती है और घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है, जिसका सामान सामने वाले बड़े से बंगले में शिफ्ट होता है। तब ट्रक की आवाज सुनकर सुमन बाहर आती है। अरे भाई, जल्दी से सामान रखवा दो, फिर से बारिश हो जाएगी वरना। अरे शकुंतला चाची, आप, ध्रुव बेटा, काजल, कैसे हैं आप सब? अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों, हमें देखकर अच्छा नहीं लगा क्या? अब हम अपने फार्म हाउस में भी रहने नहीं आ सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो आपका ही घर है। आवाज लगाते हुए गायत्री बाहर आती है। सुमन बहू, सुमन। अरे शकुंतला, तू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू मेरे घर के सामने रहने आई है। लेकिन जेठानी जी, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। अब आप लोगों की गरीबी वाला मनहूस चेहरा जो देखना पड़ेगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारा पहले वाला घर बारिश की वजह से खराब हो रहा था, इसीलिए उसे छोड़कर हम फार्म हाउस पर रहने आए हैं। बड़ी दादी, बड़ी मम्मी और चिंटू और गुंजन कहाँ हैं? ध्रुव बेटा, वो दोनों घर में हैं, मैं अभी बुलाती हूँ। ओए ध्रुव, तू आते ही अपने गरीब भाई बहनों से मिलेगा। घर में चल, मैंने पनीर बर्गर लाकर रखा है। नौकर चाकर घर में सारा सामान लगा देते हैं और वो तीनों घर में चले जाते हैं। तब गरीब सास बहू भी अपने घर के अंदर आकर, लो, मेरी देवरानी का परिवार अपने सामने वाले घर में रहने आ गया। अब सास बहू आते जाते हमारी गरीबी को देख हमें जलील करेंगे, तो तू परेशान मत होना, इनका तो हमेशा का ही है। मैं उनका स्वभाव जानती हूँ माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। आखिर हम हैं तो एक ही परिवार, तो बुरा किस बात का लगना। बहू तो बहुत अच्छे स्वभाव की है, इसलिए तू भी सब लोगों के बारे में अच्छा ही सोचती है, लेकिन थोड़ा बच के ही रहना। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए। शाम को घर आते वक्त माधव गाड़ी से उतरते हुए अपने छोटे भाई के गले लगने वाला था कि अरे भैया, मैं जानता हूँ आप मुझे देखकर खुश हैं, लेकिन मुझसे थोड़ा दूर रहिए। मैं गाड़ी में से निकला हूँ और आप भीगे हुए आए हैं। वैसे भी कपड़े धूल मिट्टी के हैं, आपके और मेरे काम में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। आखिर मैं एक गोदाम में काम करने वाला मामूली आदमी और तू बिजनेसमैन। यहाँ कब आए? आज ही शिफ्ट हुए हैं, अब से यहीं रहेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। तब माधव भी घर में आ जाता है और सुमन गीली जगह पर पोछा लगा रही होती है। बाप रे, ये पानी भी ना। माधव जी, मुझे लगता है हमें घर की मरम्मत करानी होगी। शुक्र कीजिए कि बारिश अभी इतनी तेज नहीं हो रही, तो धीरे धीरे पानी आता है, वरना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो सुमन, मैं कोशिश करूंगा तेज बारिश के आने से पहले मैं झोपड़ी को ठीक करवा लूं। वैसे आज क्या बना है? बेटा, मूली की भुजिया बनी है और रोटी। अब तो ये सब खाकर मैं भी परेशान हो गया हूँ। कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ, जैसे कि आलू के पराठे, गोभी के पराठे। इस टाइम सीजन चल रहा है ना। पापा, हमें भी कुछ अच्छा खाना है। हाँ खाएंगे बेटा, एक दिन जरूर खाएंगे।
तब सुमन सबका खाना लगाती है। वहीं खिड़की से सामने दिखता है कि उनके अमीर परिवार वाले खाना अच्छा खाना खाते हैं। अरे वाह, शाही पनीर की सब्जी और नान पनीर वाला, ये तो मेरा फेवरेट है। दादी, मम्मी को बोलो मुझे पनीर के पकौड़े खाने हैं, बारिश में पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। सुन लिया ना काजल बहू, मेरा पोता पकौड़े खाना चाहता है, वो भी पनीर के। तो कल बना देना, चाहे बारिश हो या ना। हम तो अमीर हैं, गरीब थोड़ी जो किसी चीज का इंतजार करे। हाँ माँ जी, आखिरकार भगवान ने हमें सब कुछ दिया तो है। और एक मेरी जेठानी जी हैं जो गरीब झोपड़ी में पता नहीं कैसे रहती हैं। अगली सुबह विकास गाड़ी से ऑफिस जाता है। वहीं माधव पन्नी ओढ़कर गोदाम पहुंचता है। सेठ थोड़े से पैसे देकर काम न होने की वजह से काम से निकाल देता है, जिससे माधव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी देखकर गायत्री, चिंता मत कर, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ललिता अपने खेत की सब्जी बेचने के लिए किसी को ढूंढ रही थी, तो उस सब्जी को खरीदकर बाजार में सब्जी बेचने लग जा। तब माधव रेडी पर सब्जी लाकर बाजार में सब्जी बेचने लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी 50 रुपए किलो आलू, बढ़िया गोभी 70 रुपए किलो, सस्ती गोभी 30 रुपए किलो, धनिया मिर्ची अदरक बैंगन ले लो। अरे भैया, जरा आलू गोभी और मिर्ची तोल दो। धीरे धीरे बारिश आने लगती है तो माधव तिरपाल लगाकर सब्जी बेचता है। वहीं घर के अंदर बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं तो सुमन बर्तन रख देती है। वहीं ध्रुव बारिश में नहाने लगता है तो उसे देखकर चिंटू और गुंजन भी भीगकर पानी में कूदने लगते हैं। ये भले भले क्या मजेदार बारिश है ये। अरे ध्रुव बेटा, ज्यादा देर बारिश में मत नहा, अंदर आ जा। मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, वो भी पनीर वाले। पनीर वाली? चाची, चाची हम भी आपके घर आ जाए पनीर के पराठे खाने? हाँ चाची, बहुत भूख लग रही है। मैं तुम जैसे गरीब लोगों की कोई चाची नहीं हूँ, अपनी माँ से पनीर के पराठे मांगो। बिल्कुल ठीक कहा काजल बहू तूने। मैं तो कहती हूँ पनीर के पकौड़े भी बना दे, चाय के साथ गर्मा गर्म खाएंगे। जी बिल्कुल माँ जी। काजल अपने बेटे को घर में ले जाती है और पनीर के पकौड़े भी बनाने लगती है। वहीं गायत्री, हे भगवान, अब तो ये छत भी जवाब दे गई। चिंटू, कुंजन, कोने में बैठो, वहाँ कम पानी आ रहा है। मम्मी, मम्मी, चाची अपने घर में पनीर के पकौड़े, पनीर के पराठे बना रही है। आप भी हमें पनीर के पराठे या पकौड़े बनाकर खिला दो, बहुत भूख लग रही है। हमें भी पनीर के पराठे खाने हैं। बेटा, हम गरीब लोग हैं, पनीर बहुत महंगा आता है। अरे तुम्हें पराठे खाने हैं ना, पापा के ठेले की गोभी यहाँ रह गई है, मैं फटाफट से गोभी के पराठे बना देती हूँ बेटा, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अरे हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल सही कहा, गोभी के पराठे बना दे, मैं हरी चटनी बना देती हूँ। तब गायत्री सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है और सुमन गोभी साफ करके घिसने लगती है और बच्चों के लिए गोभी का पराठा बनाती है। वहीं सामने की खिड़की से जानबूझकर शकुंतला कहती है, आहा, काजल बहू तूने पनीर का पराठा बहुत स्वादिष्ट बनाया है और चाय के साथ बढ़िया लग रहा है। मैं तो कहती हूँ कल तू बादाम वाला दूध बनाना, पनीर के पराठे के साथ खाएंगे। हाँ माँ जी, आखिर हर किसी की किस्मत में कहाँ है ये सब। ध्रुव बेटा, पनीर के पकौड़े अच्छे हैं ना? हाँ माँ, पनीर के पराठे और पकौड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे बड़ी मम्मी के घर में गोभी के पराठे की खुशबू आ रही है, मैं जाऊँ? अरे बेटा, वो गोभी गरीब लोगों के लिए है, तू तो मेरा राजा पोता है। ये सुनकर सुमन को बुरा लगता है। वहीं बच्चे पराठे खाकर खुश होते हैं। वाह मम्मी, गोभी का पराठा तो बहुत अच्छा है, अब से आप रोज बनाना। हाँ बेटा, गोभी हुई तो मैं बना दूंगी, लेकिन भगवान बारिश के पानी का बर्तन भर गया। माँ जी आप ही पराठा देखना, मैं ये बर्तन उठा देती हूँ। तू परेशान मत हो, मैं फेंकती हूँ, तू बच्चों को खाना खिला। तब सुमन अपने दोनों बच्चों को गर्मा गर्म बारिश में गोभी के पराठे बनाकर खिलाती है, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं और सास बहू भी खा लेती हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं। माधव की सब्जी की बिक्री हो रही थी, जिससे वो घर में पैसे लाता है और बच्चे कुछ दिन आलू गोभी के पकौड़े भी खा लेते हैं। लेकिन चौथे दिन जहां माधव सब्जी बेचता है, वहां के लोग उसकी बिक्री से चिढ़कर उसे मारने लगते हैं। बारिश के हाथापाई में माधव के एक नुकीला पत्थर पेट में लग जाता है। तब कुछ मददगार लोगों से अस्पताल पहुंचाते हैं। खबर मिलते ही सुमन और गायत्री भी अस्पताल पहुंचते हैं। हे भगवान, आपकी ये हालत कैसे हुई? डॉक्टर साहब, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? देखिए, बारिश के समय इनको ऐसी चोट बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए थी। घाव पकने का डर रहता है, इसलिए इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। क्योंकि नुकीला पत्थर पेट के अंदर गया है, तो वो तो शुक्र है कि किडनी बच गई। स्टिचेस लगे हैं, इनका खास ख्याल रखिएगा और पैसे काउंटर पर देके जाइएगा। जी डॉक्टर।
डॉक्टर ने 10,000 रुपए चुकाने के लिए कहा होता है तो सुमन काजल और शकुंतला से रो रो कर पैसे मांगने लगती है, लेकिन वो लोग उसकी गरीबी पर हंसकर उल्टे पांव भगा देते हैं। जिसके बाद सुमन कानों के सोने के झुमके बेचकर पति के इलाज के पैसे चुकाती है और दवाई लेकर घर आती है। हफ्ता गुजर जाता है, वहीं फीस न होने की वजह से बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। हे भगवान, और हम गरीब लोगों की कितनी परीक्षा लेगा। इस विडंबना से बाहर निकालो भगवान। घर में बारिश का पानी लगातार आ रहा है, घर में खाने को कुछ नहीं है, इनकी भी तबीयत खराब हो गई और अब बच्चे भी घर बैठ गए। माँ जी, कहाँ से खर्चा निकलेगा। तभी बारिश का पानी घर में थोड़ा थोड़ा अंदर आने लगता है और अमीर शकुंतला काजल पैर बचाकर उनके घर आती है। ओहो, गरीब झोपड़ी में सड़क का कितना गंदा पानी यहाँ तक आ रहा है। बड़ी मुश्किल से आई हूँ गायत्री मैं। माँ जी, जल्दी से बात करके यहाँ से चलिए। आई कांट हैंडल दिस एनीमोर। गंदे पानी की बदबू आ रही है। अरे शकुंतला, तुम क्यों आई। अब जो भी हो दीदी, आखिर माधव मेरा भी बच्चा है तो देखने आ गई हूँ, लेकिन यहाँ तो अलग ही मंजर है। बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया। माधव बेटा, तुम ठीक तो हो ना। हाँ चाची जी, जख्म है, टाइम लगेगा। सुमन दीदी, मेरे घर में सुबह की सब्जी है। आपके घर में तो पैसों की दिक्कत है। वैसे भी जेठ जी 3-4 दिन से कमाने नहीं जा रहे हैं। अगर सब्जी चाहिए तो ले लो। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने सब्जी बना ली है। तब दोनों ताना मारकर चली जाती हैं। माँ जी, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। चल पहले पानी निकालते हैं। बच्चों, तुम पलक पर चढ़ जाओ और पापा को परेशान मत करना। झोपड़ी की दीवार से पानी निकल रहा था और बाहर गली का पानी भी घर में घुस गया था, जिससे सामान खराब हो रहा था। सास बहू मिलकर बाल्टी से घर के अंदर का पानी बाहर करती हैं और फिर फर्श सुखाती हैं। पानी टपकने की जगह पर बर्तन रख देती हैं। घर में 15-20 रुपए होते हैं तो सुमन बाजार से खराब गोभी ले आती है जिसमें कीड़े होते हैं। फिर उसे साफ करके सबके लिए गोभी का पराठा और चाय बना देती है। अरे वाह सुमन, तुम्हारे हाथ का गोभी का पराठा बहुत अच्छा है। हाँ पापा, मम्मी बहुत अच्छा गोभी का पराठा बनाती है। माफ करना सुमन, मेरी वजह से अब तुम्हें घर संभालने के लिए सोचना पड़ रहा है। माधव जी, आप किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। बच्चे उसके हाथ का गर्मा गर्म गोभी का पराठा खाते हैं। तब खुशबू से गली की 2 औरतें उसके घर आ जाती हैं। वाह भाई वाह, इतनी शानदार खुशबू तो अमीरों के घर से भी नहीं आती जो तुम्हारे घर से आती है। वही तो सुमन, बताना क्या पका रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तेरे घर से। अरे वो मैंने सबके लिए गोभी के पराठे बनाए थे। अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है, पर कीड़े की वजह से मैं घर में गोभी नहीं लाती। पर तेरे घर में तो बड़ी परेशानी भी है। माधव की तबीयत भी खराब रहने लगी है, तो गोभी के पराठे ही क्यों नहीं बेचने लगती। सच में बहुत स्वादिष्ट बनाती है। हाँ सुमन, तो गोभी के पराठे बेचना शुरू कर दे। बारिश के मौसम में तो वैसे भी हर कोई खाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद कर दी। ये लीजिए गोभी का गर्मा गर्म पराठा खाइए। सुमन के पास इलाज के पैसों में 2,000 रुपए और बचे होते हैं। 1,000 रुपए में ही वो ढेर सारी गोभी सस्ते सब्जी वाले से खरीद कर ले आती है और कुछ तेल मसाले। बहू, घर पर माधव रहेगा बच्चों के साथ और मैं तेरे साथ काम करवाऊंगी। बच्चों, तुम पापा का ख्याल रखोगे ना। हाँ हाँ दादी, आप चिंता मत करो। फिर अपनी ही रेडी पर तिरपाल लगाकर अगले दिन से सुमन गायत्री गोभी के पराठे और चाय बेचने की शुरुआत करती हैं धीमी बारिश में। आइए आइए, गर्मा गर्म 30 रुपए में 2 गोभी के पराठे खाइए और साथ में चाय पीजिए। आइए आइए, बारिश के मौसम का लुत्फ उठाइए। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाइए। अरे वाह, बारिश में गर्मा गर्म गोभी के पराठे और चाय। अरे माता जी, जरा दे दीजिए। ये लो बेटा। वाह भाई वाह, मजा आ गया। इतने अच्छे नरम गोभी के पराठे मैंने तो कभी नहीं खाए, और चाय भी बहुत बढ़िया है माता जी, 2 और पैक कर दीजिए। राजू के इतने मजे से खाने पर आसपास के लोगों से देखकर सास बहू की रेडी पर गर्मा गर्म गोभी के पराठे खाने आ जाते हैं और देखते ही देखते बहू फटाफट गोभी के पराठे बनाने लगती है और शाम तक उनकी रेडी खाली हो जाती है। माँ जी, हमने कर दिखाया। मुझे लगा नहीं था कि हम इतना अच्छा काम कर पाएंगे पहले दिन। बहू जहाँ चाहा वहाँ राह होती है। धीरे धीरे सास बहू की बारिश के समय में गोभी के पराठे बिकने लगते हैं, जिससे आस पड़ोस की औरत काजल और सुमन की तुलना करती है, जिससे काजल को जलन होने लगती है। तब वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी तो वो सुमन के घर पर गोभी का पराठा खाते हुए दिखता है। ध्रुव, तो यहाँ क्या कर रहा है इन गरीबों के घर में? माँ, बड़ी मम्मी ने बहुत अच्छा गोभी का पराठा बनाया है, आप भी खाओ ना। अब मुझे पनीर का पराठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
चुप कर तुम लोग हमेशा गोभी का पराठा ही खाते रहते हो, गरीब कहीं के, क्योंकि पनीर के लिए पैसे नहीं है। काजल, पनीर और गोभी तो सिर्फ नाम की चीज है, असल में मैं तो बच्चों को प्यार बनाकर खिलाती हूँ, यही बात है। तुम मेरे बच्चों को अपना नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हारी बच्ची को अपना बेटा ही मानती हूँ। ओ प्लीज, आप लोगों की कोई इमोशनल बातें नहीं सुननी। चल ध्रुव। काजल गुस्से में अपने बेटे का हाथ पकड़कर अपने घर ले आती है और डांटती है, जिससे वो रोने लगता है। वहीं तेज बारिश में कभी कभी सास बहू के गोभी के पराठे की डिमांड कम हो जाती है, जिससे आधा सामान बच जाता है। लेकिन गली मोहल्ले के लोग भी सुमन के पराठे खाकर खूब तारीफ करते हैं। एक दिन इतनी तेज बारिश होती है कि घर का खर्च चलाने के लिए सास बहू को घुटने तक पानी भरे गली में जाना पड़ता है, जिससे सुमन फिसल जाती है। अरे बहू, संभाल कर, तुझे लगी तो नहीं? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हाथ धोती हूँ, बस किसी तरह ग्राहक आ जाए, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सुमन हैंडपंप से हाथ पैर धोती है और आवाज लगाती है। तब बारिश में कुछ लोग आते हैं और छाता लिए सास बहू के पास चाय और गोभी के पराठे खाने लगते हैं। अरे कमाल है, आप इतनी तेज बारिश में घुटने तक पानी भरे हुए में भी गोभी का पराठा बेच रही हैं। आपके इस जज्बे ने मेरा स्कूटर रुकवा दिया और मैं खाने के लिए आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बिक्री करके धीमी बारिश में सास बहू घर पहुंचते हैं और घर में भरे पानी को भी निकालती हैं। वहीं काजल मोहल्ले वालों की बात से इतना चिढ़ जाती है कि एक रात पहले सुमन ने जो गोभी घिस कर रखी थी उसे सारा पानी में बहा देती है। अगले दिन सास बहू बहुत परेशान होते हैं। माँ जी, सारी गोभी पानी में कैसे बह गई? अब हम क्या करें? पैसे बहुत कम हैं, अभी तक तो हमने घर बनवाने के लिए पैसे भी नहीं जोड़े। बहू तू हार मत मान, वो ललिता है ना, सब्जी बेचती है, उसे हम 4 किलो गोभी ले लेते हैं, इतना ही बनाकर बेचेंगे आज। गायत्री सब्जी बेचने वाली ललिता से 4 किलो गोभी उधार ले आती है और फिर घर में घिस कर गोभी का मसाला तैयार करके दोनों सास बहू बारिश में गोभी का पराठा बेचने के लिए निकल जाती हैं और गर्मा गर्म बनाकर बारिश में लोगों को खिलाती हैं। वो वापस आ रही थी कि स्कूल से आते हुए ध्रुव को वो नाली में गिरता हुआ देख लेती है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ये तो हमारा ध्रुव है, मुझे उसे बचाना होगा। वैसे भी सड़कों पर बहुत पानी भरा है, कहीं आगे की नाली में चला गया तो। तब सुमन फटाफट ध्रुव को बचाकर बाहर लाती है। अच्छा हुआ बड़ी मम्मी, बड़ी दादी, आपने मुझे बचा लिया, वरना मम्मी को तो पता भी नहीं चलता। मैं बोलता हूँ कि मुझे लेने आ जाया करो, लेकिन मम्मी सुनती ही नहीं। काजल को पैसों के आगे अपना बच्चा भी दिखाई नहीं देता। चल बेटा, हमारे साथ घर चल। तब सास बहू से शकुंतला और काजल के पास ले जाते हैं, जहाँ रोते हुए वो सब कुछ बताता है। ये सुनकर काजल घबरा जाती है। मेरा बच्चा, मेरा ध्रुव, मुझे माफ कर दे। तेरी माँ इतनी बारिश में भी तुझे लेने नहीं आई। सुमन दीदी, मैं आपको न जाने कितने ताने देती हूँ, इसके बावजूद भी आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। यही फर्क है तुम में और मुझ में काजल, कि मैं तुम्हारी बेटी को भी अपना समझती हूँ, पर तुम मेरे बच्चों से घृणा करती हो। तुम बस अमीरी गरीबी का फर्क करना जानती हो। शुक्र करो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, वरना तुम तो मेरे बच्चों को डूबता हुआ छोड़कर आ जाती। सच में जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपको सुमन जैसी बहू मिली। इसका दिल बहुत बड़ा है, इतनी परेशानी होने पर भी अपना घर संभाल रही है। सुमन दीदी, मुझे माफ कर दो। कल रात को मैंने आपकी सारी गोभी खराब कर दी जलन के कारण, क्योंकि मोहल्ले के लोग मेरे पनीर के पराठे के बदले आपके गोभी के पराठे की तारीफ कर रहे थे। प्लीज माफ कर दीजिए। क्या हम एक परिवार की तरह रह सकते हैं? ये जानकर मुझे दुख हुआ काजल, हमारे घर के हालात जानने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया, पर तुम्हें इस बात का पछतावा है, इसकी मुझे खुशी है। तब दोनों अमीर सास बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वहीं सास बहू दिन रात गोभी के पराठे बनाकर मेहनत करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके पास जमा पूंजी इकट्ठी हो जाती है और वो अपना घर भी बनवा लेते हैं। दोनों बच्चे नई यूनिफॉर्म में स्कूल भी जाने लगते हैं और सुमन के गोभी के पराठे की अपनी एक दुकान खुल जाती है, जिससे वो लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस मूसलाधार बारिश के मौसम में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कमेंट करके हमें अपना जवाब जरूर दीजिए।